बिहार में स्कूल हैं, बच्चे हैं, मिड डे मील भी है, ड्रेस, किताब, साइकिल, छात्रवृत्ति सहित अन्य योजनाओं की कमी नहीं है। लेकिन क्या बिहार के बच्चों को सच में शिक्षा मिल रही है या फिर शिक्षा के नाम पर बस हाजिरी, कागज और आंकड़ों का खेल चल रहा है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे अपने नए प्लेटफॉर्म द बिहार रिवील में, और आपको बिहार का वो सच दिखाएंगे जिस पर कोई बात नहीं करता। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जानते हैं, जब भी देश की शिक्षा व्यवस्था की बात होती है ना, तो बिहार का नाम अक्सर सबसे कमजोर राज्यों में आता है। साक्षरता दर में बिहार देश के निचले पायदानों पर है। पीएलएफएस यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, हिंदी में कहें तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के 2023-24 के आंकड़ों में बिहार की 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों का साक्षरता दर 74.3% बताया गया, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। लेकिन असली दर्द सिर्फ यहां नहीं है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। असली दर्द यह है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो सीख कितना रहे हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी ASER की रिपोर्ट बार बार बताती है कि भारत में नामांकन बढ़ा है, बच्चे स्कूल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन सीखने का स्तर अब भी बड़ी चुनौती है। ASER खुद देश भर में बच्चों के नामांकन और सीखने के स्तर को मापता है। बिहार में भी शिक्षा सुधार की बात हुई, लेकिन सीखने की रफ्तार अभी भी संतोषजनक नहीं मानी गई। यही बिहार की शिक्षा का सबसे बड़ा विरोधाभास है। स्कूल में बच्चे मौजूद हैं, लेकिन शिक्षा गायब है। क्लास चल रही है, लेकिन समझ अधूरी है। परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन नींव कमजोर है। अब सवाल उठता है कि गलती सिर्फ बच्चे की है? नहीं, बच्चा तो वही है जो मौका मिलने पर IIT निकाल लेता है, UPSC भी निकाल लेता है, मेडिकल भी निकाल लेता है और देश दुनिया में बिहार का नाम भी रोशन कर देता है। तो फिर गलती कहाँ है? गलती व्यवस्था में है। उस व्यवस्था में जहां स्कूल भवन बनते हैं लेकिन पढ़ाई का माहौल नहीं बनता, जहां शिक्षक भर्ती राजनीति और विवाद में उलझ जाती है, जहां निरीक्षण का मतलब कई बार कागज पर बस टिक मार्क लगाना रह जाता है, जहां शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा हिस्सा बच्चों के सीखने की क्षमता से ज्यादा फाइल, आदेश और तबादले में व्यस्त दिखता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था का एक और समस्या है संख्या बनाम गुणवत्ता। सरकार कहती है इतने स्कूल, इतने शिक्षक, इतने नामांकन, लेकिन जनता पूछती है क्लास 5 का बच्चा क्लास 2 का पाठ ठीक से क्यों नहीं पढ़ रहा? क्लास 8 का बच्चा साधारण गणित क्यों नहीं बना पा रहा? स्कूल में विज्ञान की लैब है या सिर्फ बोर्ड पर विज्ञान लिखा है? कंप्यूटर शिक्षा है या कंप्यूटर कमरे में बंद पड़ा है? यही वह फर्क है जो आंकड़ों की चमक और जमीन की सच्चाई के बीच दिखता है। बिहार में शिक्षा सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं है, यह गरीबी का मुद्दा है, यह रोजगार का मुद्दा है, यह पलायन का मुद्दा है, यह अपराध और सामाजिक पिछड़ेपन से भी जुड़ा मुद्दा है। क्योंकि जब सरकारी स्कूल कमजोर होता है ना, तो गरीब का बच्चा सबसे पहले हारता है। अमीर परिवार अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेज देता है, मिडिल क्लास कोचिंग और ट्यूशन में पैसा लगा देता है, लेकिन गरीब, मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाला, दिहाड़ी करने वाला, वह अपने बच्चे को सरकारी स्कूल के भरोसे ही छोड़ता है। और अगर वही सरकारी स्कूल कमजोर निकला तो बच्चे का भविष्य भी कमजोर हो जाता है। बिहार में शिक्षा की समस्या सिर्फ स्कूल के कमरे की नहीं है, समस्या घर से शुरू होती है। गरीबी के कारण कई बच्चे पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं। कई घरों में पढ़ाई का माहौल नहीं है। कई बच्चों के माता पिता खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे में स्कूल ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। लेकिन जब स्कूल ही कमजोर होगा तो फिर बच्चा किसके भरोसे आगे बढ़ेगा? यहाँ एक सवाल और है, अगर बिहार की स्कूली शिक्षा मजबूत होती तो क्या कोचिंग का इतना बड़ा बाजार खड़ा होता? क्या हर परीक्षा के लिए बच्चे को स्कूल के बाहर दूसरा स्कूल खोजना पड़ता? क्या माँ बाप को सरकारी स्कूल के बाद भी
ट्यूशन पर पैसा खर्च करना पड़ता। बिहार में कोचिंग इसलिए फलता है क्योंकि स्कूल पर भरोसा कमजोर है, और जब स्कूल पर भरोसा कमजोर हो जाता है तो शिक्षा अधिकार नहीं बाजार बन जाता है। सरकारें बदलती रहीं, मंत्री बदलते रहे, अधिकारियों के आदेश बदलते रहे, कभी निरीक्षण अभियान चला, कभी शिक्षकों की हाजिरी पर सख्ती हुई, कभी स्कूल टाइमिंग पर विवाद हुआ, कभी भर्ती पर राजनीति हुई, कभी ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवाल उठे, लेकिन असली सवाल वहीं खड़ा है, बच्चा सीख रहा है या नहीं। अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो सारी व्यवस्था फेल है। फिर चाहे भवन कितना भी बड़ा हो, फिर चाहे बजट कितना भी बड़ा हो, फिर चाहे भाषण कितना भी बड़ा हो, बिहार को अगर बदलना है तो शुरुआत स्कूल से करनी होगी। सिर्फ स्कूल खोलने से नहीं होगा, स्कूल को सीखने की जगह बनानी होगी। हर बच्चे को पढ़ना, लिखना, गिनना, समझना आना चाहिए। आपको नहीं लगता है? हर स्कूल में शिक्षक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हर पंचायत में शिक्षा पर सार्वजनिक रिपोर्ट कार्ड लगना चाहिए। किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, यह जनता को पता होना चाहिए। शिक्षा विभाग को सिर्फ आदेश जारी करने वाला विभाग नहीं, बच्चों का भविष्य बनाने वाला विभाग बनना होगा। क्योंकि बिहार का बच्चा कमजोर नहीं है, कमजोर है वो व्यवस्था जो उसके सपनों को समय पर किताब, शिक्षक और सही माहौल नहीं दे पाता। बिहार के बच्चे में प्रतिभा है, वह मेहनती है, संघर्ष करना जानता है, खेत से निकलकर परीक्षा हॉल तक पहुंचता है, लालटेन में भी पढ़कर अधिकारी बनता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बच्चे को संघर्ष करके ही पढ़ना पड़ेगा या सरकार उसे सम्मानजनक शिक्षा देगी? बिहार की शिक्षा व्यवस्था का असली सवाल यह नहीं है कि स्कूल कितने हैं, सवाल यह है कि इन स्कूलों से भविष्य निकल रहा है या सिर्फ हाजिरी। अगर बिहार को सच में आगे बढ़ाना है, सड़क, पुल, बिजली के साथ साथ स्कूल की ब्लैक बोर्ड पर भी विकास दिखना चाहिए। क्योंकि जिस राज्य की शिक्षा कमजोर होती है उस राज्य का भविष्य भी कमजोर हो जाता है। और बिहार को अब कमजोर भविष्य नहीं चाहिए, बिहार को चाहिए मजबूत स्कूल, मजबूत बच्चा और मजबूत भविष्य। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर हमारे हाथ को मजबूत करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाने की इस मुहिम में हमारा समर्थन करें। धन्यवाद।